वेलकम बैक। वी रियली होप यू हैड अ गुड स्टार्ट टू द डे। जनाब, मुल्क भर में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। ईरान के रास्ते आने वाला जो नया मगरबी सिस्टम है वो बलूचिस्तान में दाखिल हो चुका है और इसकी वजह से इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं, जबकि अगर कोयटा की बात की जाए तो वहाँ हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ज़ियारत और कल्लात में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने यह बताया है कि मंगल तक बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी और गलियात में बारिश होगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। ख़ासतौर पर अगर मरी की हम बात करते हैं तो मरी में जो है वो बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है और बताया गया है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड जो है वो बर्फबारी ने तोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से जो रास्ते थे वो भी बंद हो गए थे, फिर गाड़ियों का दाखिला भी वहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद सादिया में देखा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मरी का रुख करते हैं, वहाँ जाकर इंजॉय करते हैं और जो ये बर्फबारी होती है उसको खास तौर पर देखने के लिए लोग मरी जाते हैं। मरी और इज एन इजी एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल। शुमाइला, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि लोग वहां पर जा रहे होते हैं। आरिफ सईद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मरी से हमें बताएंगे कि इस बार कितनी बड़ी तादाद में यहाँ से आया है और इस वक्त क्या मौसम की सूरत हाल है। आरिफ, ओवर टू यू। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका एक्सार मरी के तफरी मरकज़ माल रोड पर। अगर मौसम की बात की जाए तो आज जो है वो आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। पूरी वादी को बादलों ने अपनी लपेट में ले रखा है। यख बस्ता हवाएं भी चल रही हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। अगर बात की जाए सौ की तो स्याह जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर मलका एक्सार मरी पहुँचे हुए हैं और वीकेंड भी था। स्याह ने बर्फ से खूब अटकेलियाँ भी की हैं और खूब लुत्फ़ होते रहे, लेकिन आज जो है ना वो काली घटाएं छाई हैं। बर्फ महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी भी वक्त बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। आज रात के वक्त बर्फबारी जो है वो हो सकती है। इस वजह से स्याह ने यहाँ पर अपने डेरे डाल रखे हैं ताकि यहाँ पर गिरती बर्फ के नज़ारों को देख सकें और उससे लुत्फ़ हो सकें। जी बिल्कुल, हमें बता रहे हैं कि मरी में जो है वो लोग किस तरह से एंजॉय करें। और साथ ही हम देखते हैं कि जहाँ एक जानिब मौसम रहमत होता है लेकिन दूसरी जानिब जहमत भी होता है, मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब इस तरह का मौसम ख़ास तौर पर हम देखते हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हो रही थी, वो ये कह रही थी आज फिर एक्सपेक्टेशंस है मरी वाले, मुझे लग रहा है अब तंग आ गए हैं कम से कम इस बर्फबारी से। कराची में कल परसों बहुत सर्दी रही, आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद थोड़ी इसकी शिद्दत में कमी आई है। क्या एक्सपेक्टेशंस है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, स्टार्ट कराची से करते हैं कि कराची में आप बिल्कुल सुबह आपको जो है सर्दी कम फील हुई होगी। उसकी रीज़न ये है कि आज कराची के स्काइज पे जो है वो क्लाउड्स मौजूद हैं मीडियम लेवल के, जिसकी वजह से याद रखिएगा जब क्लाउड्स होते हैं तो सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी कम फील की जाती है। ताहम जो डे टेम्परेचर होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत होता है वो ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है क्योंकि स्काइज पर क्लाउड्स मौजूद होते हैं। तो ये सिलसिला कराची में प्लस माइनस चलता रहेगा, कभी क्लाउड कभी क्लियर। और ये कराची में सर्दी की जो ये मौजूदा लहर है ये तकरीबन एंड ऑफ मंथ तक जारी रहेगी। ताहम जो है आखिरी दिनों में आके थोड़े से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएंगे। जी, अब हम बात करते हैं मुल्क के बालाई इलाकों की, जहाँ पर इस वक्त जो है वो ये सिस्टम जो है मौजूद है। अगर आप मेरी स्क्रीन पे बैक पे देखें तो ये आपको पाकिस्तान की वेस्टर्न साइड पर जो है आपको क्लाउड नजर आ रहे हैं, जिसमें जो रेड कलर है वो ये बता रहा है कि इट इज़ अ डेंस क्लाउड। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त चमन और ज़ियारत के गिरदोनवा में जो क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा डेंस हैं और वहाँ पर इस वक्त स्नोफॉल हो रही होगी। और यही सिलसिला इसके साथ साथ अगर हम केपी की बात करते हैं तो केपी के जो वेस्टर्न एरियाज हैं उन इलाकों में भी इस वक्त बर्फबारी हो रही होगी। और अगर हम मरी की बात करते हैं तो मरी में आने आने वाले आइंदा चंद घंटों के दौरान जो है वो बर्फबारी मतवक्को है। ठीक है अंजुम साहब, ये बताइएगा कि अब मजीद क्या सेफ होगा सयाहों के लिए रुख करना मरी का, क्योंकि पहले भी बड़ी तादाद में लोग वहाँ फंस गए थे। आज फिर एक्सपेक्टेशंस है कि मरी की तरफ भी बर्फबारी हो सकती है, अपर एरियाज में बर्फबारी हो सकती है। तो वो सारे लोग जो अपर एरियाज का रुख कर रहे हैं इस बर्फबारी को देखने के लिए, इज इट सेफ फॉर देम टू गो देयर? देखिए, याद रखिए कि मौसम जो है वो जब शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो अफसोस की बात है वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी डेवलप करता है। तो लोग बिल्कुल जाते हैं क्या कहते हैं बर्फबारी को एंजॉय करने और मौसम का मजा लेने, लेकिन ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं या जो आपके पास एडवाइजरीज हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए अपने प्लान्स करें। ये ना हो कि जो इंजॉयमेंट करने जा रहे हैं वो आपके लिए जहमत बन जाए। अफसोस की बात है कि वेदर जब हार्श होता है
तो वो तो फिर ये नहीं देखता ना कि आप सयाह हैं या आप कौन हैं। तो अपनी प्रिकॉशनरी मेजर आप अपने साथ लेकर चलें, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ ताउन करें, वो आपकी भलाई के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर मौजूद बिल्कुल है, ऐसा ही है। उनका भरपूर साथ दें। और अफ़सोस की बात है कि आने वाले जो आज की रात को जो है वो मरी में एक दफ़ा फिर जो है वो इंटेंस स्नोफॉल और रेनफॉल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अंजुम साहब ये बताइएगा कि बारिशों का क्या सिलसिला रहेगा? सर्दी तो खासी ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखा था कि हफ्ते की रात जो है, ख़ास तौर पर अगर कराची की हम बात करते हैं तो सर्द तरीन रात थी। आगे ये सिलसिला कैसे रहेगा? अगर हम सिंध की बात करते हैं या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, तो सर्दी के मौसम का जो दौरानिया है वो कब तक जारी रहेगा? मज़ीद बढ़ेगी या अब नॉर्मल होना शुरू होगा? देखें, ये जो स्पेल जैसे ही एंड होगा, इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ मंथ तक जो है वो हुँ। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम इलाके जो है वो सर्दी की लपेट में रहेंगे। जैसा कि नॉर्दर्न हाफ जो है वहाँ पर सर्दी की शिद्दत कतरे ज़्यादा हुँ, होगी, और अगर हम हुँ। सदर्न हाफ की बात करते हैं तो इसमें अभी 4 से 5 दिन सर्दी बरकरार रहेगी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता टेम्परेचर जो है वो राइज़ होना शुरू होंगे। ठीक। फ़ेब के महीने में ऑफ कोर्स हमें पहले वीक के एंड में जो है वो सदर्न हाफ यानी कि सिंध में जो है वो थोड़ा मौसम बहार आता हुआ नज़र आ जाएगा। टेम्परेचर में अ बिट राइज़ ट्रेंड होगा, और उसके साथ-साथ जो है नॉर्दर्न हाफ जो है उसमें तकरीबन 20 मई तक, सॉरी 20 फ़ेब तक जो है वो सर्दी की शिद्दत रहेगी। हुँ। इस दौरान ठीक। फरवरी में भी जो है वो बारिश बरसाने वाले सिलसिले मुल्क को मुतासिर करते रहेंगे, जिसकी वजह से नॉर्दर्न साइड में तो सर्दी रहेगी, तमाम सदर्न साइड में अब मौसम आहिस्ता-आहिस्ता मुतदिल होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट। अनुज साहब ये बताइएगा, ये कराची में मुझे लगता है लोग सर्दी की वजह से कम, और जो तेज़ हवाएँ चल रही थी इस सर्दी में उसकी वजह से ज़्यादा परेशान थे। अब ये जो बाय द मंथ ऑफ एंड तक ये स्पेल है, इसमें तेज़ हवाओं के साथ ही ये सर्दी जारी रहेगी? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि ज़ियारत में भी अब मज़ीद ठंड हो सकती है, बर्फबारी का इम्कान है, चमन में भी। ये क्या मज़ीद ठंडी हवाएँ लेकर आएगा कराची में? जी देखिए, जैसे ये सिलसिला फिर की जानिब मूव करेगा तो एक मर्तबा फिर कराची को 2 से 3 दिन के लिए थोड़ी-सी तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से दिन के औकात में जो चिलिंग फैक्टर है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमें सर्दी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाती है। याद रखिएगा कि जब स्काइज़ पर क्लाउड हो या हवा तेज़ हो, तो कम से कम दर्जे हरारत उस लिहाज से नहीं गिरता, जो कि एक काम एंड कूल मॉर्निंग के दौरान गिरता हुँ, है। हुँ। ठीक ठीक है। है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब, तर्जुमान महकमा मौसमियात, और उनका ये बताना है कि है वो अब आगे जाकर किस तरह से रहेगा। और सादिया, हम ये भी देख रहे हैं कि मौसम के जो सूरत हाल होती है उस हवाले से हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो स्कूल्स की छुट्टियां हैं, जो छुट्टी का टाइम था टाइमिंग्स वो है, थोड़ा सा जो टाइमिंग्स थी एब्सोल्युटली। वो चेंज कर दी गई हैं, और अब 4 फरवरी तक बताया गया है कि ये स्कूल जो हैं सुबह 9 बजे ही शुरू होंगे। तो ये फैसला भी बड़ा अच्छा है वैसे। डेफिनेटली, और बच्चों को मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा। कराची वालों ने ये वाली खास तौर पे सर्दी कराची के बहुत बच्चों को। बहुत अरसे से हुँ, नहीं देखी है। हुँ। वेल, हम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है इस वक्त सर्दी की, ये जान रहे हैं। ऐसे में एबटाबाद का रुख करते हैं, वहाँ से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद, उनसे जान लेंगे कि इस वक्त सरदार राशिद क्या फील कर रहे हैं, वहाँ पर लोगों का क्या कहना है कि एबटाबाद में ये जो सर्दी है वो कब तक जारी रहेगी, और इस वक्त माहौल कैसा है एबटाबाद में? सरदार राशिद, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, एबटाबाद शहर में, और अगर बात करें गलियात की, तो गलियात में आज 5 दिन गुजरने के बाद भी जो है राब्ता सड़कों से बर्फ़ नहीं हटाई जा सकी। तमाम जो हैं उनके जो शहर से, एबटाबाद शहर से उनका जो रास्ता है, जो राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली भी 5 दिनों से दर्जनों देहात की बिजली भी मुअत्तल है। तमाम जितनी भी राब्ता सड़कें हैं CNW के जो ज़ेर अंडर आती हैं, अगर बात करें जो मेन मरी रोड है उसको तो जुज़वी तौर पर खोल दिया गया, ताहम अभी जो बकोट रोड है, इसके साथ साथ मलाच रोड है, सीर गरबी, सीर शर्की, ज़ारत मसूम और दीगर जो दर्जनों देहात की राब्ता सड़कें हैं इस वक्त भी बंद है। ताहम गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जो है हैवी मशीनरी के ज़रिए जो टाउन्स का जो रोड है उनको तो साफ़ किया जा रहा है। मेन जो मरी रोड है, जिसको इशारा मरी भी कहते हैं, और जो एबटाबाद को मिलाने वाली मेन इशारा है, वो इस वक्त भी जुज़वी तौर पर जो है वो खोली जा सकी है। सिंगल लाइन है, लेकिन एशियाओं को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लाइट और बिजली ना होने की वजह से मकामी लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो है महकमा मौसमियात की जानब से आज से दोबारा जो है वो बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो बताया गया है। जी। एबटाबाद राशिद हमें बता रहे थे कि मौसम की वजह से जो परेशानियां और जो सख्तियां वहाँ के लोगों को फेस करना पड़ रही हैं, ख़ास तौर पर रास्ते बंद हो जाते हैं, बिजली भी उन्होंने बताया कि वो मुनक़ता हो गई है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी मुसीबत लोगों के लिए बन जाता है इस तरह का मौसम।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।